39 साल की महिला थी और वह फ़ोन मिलाती है और वह महिला स्कूल में पढ़ाया करती थी, एक टीचर का काम करती थी। फ़ोन मिलाती है बस ड्राइवर के पास। बस ड्राइवर जो कि 55 साल का आदमी था, फ़ोन करके कहती है कि तुम कहाँ हो, छुट्टी हो गई स्कूल की और अभी तक तुम नहीं आए हो। जो वह बस ड्राइवर होता है ना, वह कहता है कि अरे रुको तो सही, रुको तनक। धीमे बोलता है थोड़ा सा और कहता है कि रुको थोड़ी देर में बात करता हूँ। वह कहती है कहाँ हो, थोड़ी देर में जो बात करते हो। अब यह ड्राइवर कहता है कि अरे मैं मेडिकल स्टोर पर हूँ। वह कहती है मेडिकल स्टोर पर क्या कर रहे हो। वह कहता है कि अरे वो ले रहा हूँ वही चीज़। महिला कहती है कौन सी चीज़। अरे वो शक्तिवर्धक गोलियाँ नहीं होती हैं जो पावर को डबल कर देती हैं। महिला कहती है तुम तो बस इसी चक्कर में पड़े रहते हो। और उसके बाद वह आदमी पावर बढ़ाने की गोली मेडिकल स्टोर वाले से मांगता है तो मेडिकल स्टोर वाला चुपके से गोली निकाल कर लाता है और उसके जेब में रख देता है। दोस्तों ये दवाइयाँ इसी तरह से दी जाती हैं, सबके सामने खुले में नहीं दी जाती। अब उसकी जेब में रख दी जाती है वो दवाई और वह दवाई लेकर के, खुराक लेकर के वहाँ से निकल पड़ता है। और फिर यह दोनों पहुँच जाते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत बुरा इनके साथ होता है। एक इंसान की जान चली जाती है। और जो इस घटना के अंदर हुआ दोस्तों बड़ा ही दिलचस्प है, बड़ा ही नॉलेज से भरपूर है। इन चीज़ों से जानकारी मिलती हैं कि जीवन के अंदर हमें किस तरह से रहना चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है हरियाणा के अंदर, गुरुग्राम पड़ता है और गुरुग्राम के अंदर तकरीबन 27 फरवरी की शाम को सेक्टर नंबर 14 के अंदर वहीं पर एक बस स्टैंड है, वहीं पर एक बस रुकती है और जैसे बस रुकती है तो उसमें से एक 55 साल का आदमी उतरता है और वह किसी के पास फ़ोन कर रहा था। एक औरत थी जिसकी उम्र थी 39 साल, वो महिला टीचर थी। फ़ोन करके कहता है कि आ जाओ, बस मामला साफ़ है। उसके बाद वह महिला टीचर उसके पास आ जाती है। 55 साल के आदमी का नाम था अनिल और वह उस महिला को लेकर के एक होटल के कमरे में पहुंच जाते हैं। अपना आईडी कार्ड वगैरह वहां पर जमा करवाता है अनिल, आईडी में अनिल लिखा हुआ था। और फिर कमरे के अंदर चले जाते हैं और कहते हैं कि हमें कोई डिस्टर्ब मत करना, नो डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देना हमारे दरवाजे पर। और उसके आधे घंटे के बाद दोस्तों महिला जो होती है चिल्लाती हुई, चीखती हुई उस कमरे में से बाहर निकलती है और जो होटल का स्टाफ होता है वहाँ पर आकर के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। बोलती है कि फ़ौरन एम्बुलेंस को बुलाओ, फ़ौरन, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। अब जो होटल वाले होते हैं उस महिला की तरफ देखते हैं क्या हुआ, क्या मामला है। तो वह उस महिला के साथ उस कमरे में जाते हैं। कमरे में जैसे ही ये लोग जाते हैं तो वह जो अनिल नाम का व्यक्ति था 55 साल का, वह नंग धड़ंग बेड के ऊपर पड़ा हुआ था। उसके ऊपर जाकर एक चादर डाल देते हैं। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। तकरीबन 5-10 मिनट के बाद एम्बुलेंस आ जाती है। उसको उठा करके सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जैसे ले जाते हैं तो डॉक्टर जब उसको चेक करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं भैया ये तो रास्ते में मर चुका है, आप लोगों ने देरी कर दी, अगर थोड़ी सी पहले ले आते तो इसकी जान बच जाती। उसके बाद दोस्तों पुलिस का केस बनता है, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, उस महिला को हिरासत में लेती है और उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर उससे पूछा जाता है ये कौन है, तू कौन है, ये कहाँ का है, क्या मामला है। तो महिला बताती है इनका नाम है सुनील, उम्र इनकी 55 साल है और ये बस ड्राइवरी किया करते हैं। तकरीबन 15 से 20 साल पहले से हमारा अफेयर चला हुआ है। वह महिला महिला का नाम मैं भी नहीं बताऊंगा दोस्तों, ऐसे मामलों में नाम नहीं बताए जाते। उस महिला की उम्र अब फिलहाल 39 साल हो जाती है, 39 ईयर ओल्ड, यानी कि 40 से एक कम साल। अब महिला जो होती है स्कूल में पढ़ाया करती है। पुलिस के सामने वो बयान दे रही थी कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और जो मेरा प्रेमी था यह 55 साल का, यह बस चलाया करता था। इसकी पत्नी भी है, इसके बेटे की अभी शादी है 2 महीने के बाद और शादी की तैयारियों में जुटा हुआ है। अब यह पूरी जानकारी पुलिस को दे दी जाती है तो पुलिस इस जानकारी के तहत अब जाँच आगे बढ़ाती है। अब पुलिस जाँच पड़ताल करती है। महिला बोली
महिला से पूछती है फिर इनकी मौत कैसी, थोड़ा ये बताओ हमें। तो महिला बताती है कि हम जब संबंध बनाने से पहले कमरे के अंदर गए थे तो यह किसी मेडिकल स्टोर से शक्तिवर्धक दवाइयाँ खरीद रहा था और उनको खाने के बाद ये संबंध बनाता है। जैसे ही संबंध बना रहा था तो इसकी सांसें अटक जाती हैं और मैं इनको खूब हिलाती डुलाती हूँ, उनके चेहरे पर पानी भी डालती हूँ, लेकिन यह बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया दे ही नहीं रहे थे। मैं घबरा जाती हूँ क्या हुआ इनको, और उसके बाद इनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों सुनील के बारे में जो पुलिस होती है वह अब सुनील के बारे में पता लगाती है, उसके परिवार के बारे में पता लगाती है। परिवार के पास जब फ़ोन किया जाता है, इसकी पत्नी से पूछा जाता है तो वह यही कहती है कि हाँ बाज़ार गए हैं, बस चला कर आएंगे, उसके बाद कुछ बेटे की शादी है, वहाँ से कुछ शॉपिंग करके लाएंगे। पुलिस वालों को बता रही थी इसकी पत्नी जो मरा था सुनील की पत्नी को क्या पता था, वह तो लुढ़क चुका है, उसका तो काम खराब हो गया अवैध रिश्तों के चक्कर में। पुलिस कहती है कि अब वो नहीं आएंगे शॉपिंग करके। पत्नी कहती है सुनील की क्यों नहीं आएंगे जी, आप कौन? वह बताते हैं हम पुलिस हैं और आपके पति की मौत हो चुकी है, होटल में किसी औरत के साथ संबंध बना रहा था और ओवरडोज ले ली थी उसने शक्तिवर्धक गोलियों की, इसकी वजह से उसका दिल फट गया और उसकी मौत हो गई। यह बात सुनते ही जो घर वाले होते हैं वो तो हकबक रह जाते हैं। भाई उनको पता भी नहीं था कि उनके घर का एक सदस्य सुनील, उम्र 55 साल है, जिसके बेटे की शादी अगले 2 महीने में, वो ऐसा कुकृत्य करता है, न जाने कितने सालों से करता है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है वह घर वाले रोते रोते वहाँ पर आते हैं, लाश को उनको सौंप दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि हार्ट अटैक इनको आया है। संबंध बनाते वक्त इसके दिल की धड़कन बढ़ी थी और यह रुका नहीं था। अगर रुक जाता, थोड़ी सांसें ले लेता और पानी पी लेता तो शायद हो सकता दिल की धड़कन कम हो जाती, लेकिन यह रुका नहीं और यह अपने काम में लगातार लगता रहा और दिल की धड़कन तेज़ होती गई और ज़्यादा तेज़ होती गई और अंततः दिल की धड़कन अपना काम करना बंद कर देती है, काम छोड़ जाती है और यह वहीं पर इनकी मौत हो जाती है। और इसने 10 mg की वियाग्रा टैबलेट ली थी जब पुलिस ने रैपर जब इकट्ठा किया था। अब 100 mg की जो 10 mg की नहीं दोस्तों 100 mg की वियाग्रा टैबलेट इसने ली थी। अब ये बुढ़ापा था, 100 mg की वियाग्रा टैबलेट और बीपी का यह मरीज़ था और इससे पहले भी बताया जा रहा है ये लेता था, वो औरत बता रही थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ था। लेकिन बीपी का मरीज़ था, कब धोखा दे जाए जनाब कोई पता नहीं होता इस दिल का। उसके बाद खून का दौरा इसका बहुत ज़्यादा बढ़ा और इसकी मौत हो गई। इस तरह से यहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी ने संबंध बनाने के चक्कर में, मज़ा ज़्यादा लेने के चक्कर में अपनी जान से गया और यहाँ पर ख़त्म मामला। तो दोस्तों मज़े के चक्कर में जान चली जाती है। अब यहाँ पर आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोहली, लगातार कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोध गोगिरेडी झारखंड से, दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से कमेंट करते हैं। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से, कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं। परवीन चौधरी राजस्थान से, फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं। और सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, बुलाई दास झारखंड से, खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से, श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं। और उसके बाद मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं। किशोर साहू कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल कहते हैं कि सही बातों को कोई नहीं सीखता है, बुरी बातों को जल्दी सीखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई आप। अनुभव श्री पायली गुड जो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राम गोसाई कमेंट करते हैं। सूर्य कुशवाहा कमेंट करते हैं। सूरज डी फिजी से कमेंट करते हैं। मुनमुन श्रीवास्तव जी हमारे वीडियोज़ पर लगातार बने रहते हैं और हमें खूब अच्छी अच्छी राय देते हैं और कमेंट करते हैं। उसके बाद हरिकेश अम्बेडकर जी के भी कमेंट करते हैं। विशाल विश्वकर्मा कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से, गणेश सोनी कमेंट करते हैं। सुमीर सिंह कमेंट करते हैं। भीमदत्त जोशी हैं समाधान पाटिल दोबारा से। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। जहरी जावनी बुमली कसैसी का आईडी है, फैंटास्टिक फिक्स। और उसके बाद हमारे साथ हैं जी अनुभव श्री पाली दोबारा से हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। मोनू जैन लगातार कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। छगनदास खारडाबंद राजस्थान से। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।